राजधानी भोपाल में सपाक्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर हीरालाल त्रिवेदी, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर वीना घानेकर और प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र शुक्ला के मार्गदर्शन में पार्टी कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर सवाल किया। दरअसल यह ज्ञापन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर शाखा में संविधान सभा निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की स्थापना को लेकर दिया गया। इस ज्ञापन में सपाक्स पार्टी ने सवाल उठाया कि संविधान सभा के अध्यक्ष भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऐसे में सत्ताधीशों द्वारा केवल डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को प्राथमिकता क्यों दी जा रही है? क्या संविधान सभा के अन्य सदस्य जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और लाल बहादुर शास्त्री की मूर्तियां भी लगाई जाएगी? इसके साथ ही सपाक्स पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल से एक स्पष्ट सवाल पूछा कि सिर्फ एक ही मूर्ति को प्रमुखता क्यों दी जा रही है। वहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति लगाई, लेकिन हमारा ये कहना है कि एक व्यक्ति की क्यों, जबकि हमारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की राष्ट्रीय बैठक 21 से 23 मार्च तक बेंगलुरु की चनहल्ली में आयोजित की गई। इस वार्षिक बैठक में लिए गए निर्णयों और समीक्षाओं के लिए मालवा प्रांत के सर संघचालक प्रकाश शास्त्री ने पूरे आयोजन की जानकारी दी, जहां बांग्लादेश सरकार के तनख्वाह पलट के दौरान हिंदू परिवारों पर हुए उत्पीड़न पर मानव अधिकारों के हनन का प्रस्ताव पारित करते हुए संघ स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने पर होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी। यहाँ पर अधिष्ठाता दीन के पद से सेवानिवृत्त है। मूलतः आप खंडवा के निवासी है, तो भी प्रांत केंद्रों पर देश में प्रतिनिधि सभा के पश्चात इस प्रकार की पत्रकार वार्ता का आयोजन हो रहा है। आज भारतीय प्रतिनिधि सभा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ये नीति निर्धारक बैठक तो रहती ही है। मध्य प्रदेश में गर्मी के तेवर के साथ ही अब जल संकट की समस्या गहराने लगी है। मंडला जिले के एक गांव में पेयजल समस्या ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि अब इस गांव के युवाओं की शादी तक नहीं हो रही है। गांव में पानी की सुविधा नहीं होने से कोई पिता अपनी बेटी की शादी करने को तैयार नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को पीने के लिए स्वच्छ जल मिले, इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा नल जल योजना शुरू की गई है, लेकिन अभी भी कई गांव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी नल जल योजना से वंचित है। आज भी वह बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। भीषण गर्मी के बीच पानी की समस्या का ये पूरा मामला बिछिया तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत दानी टोला के पोषक ग्राम पीपर टोला का है, जहाँ ग्रामीण इन दिनों पेयजल संकट का सामना करने को मजबूर है। पानी की किल्लत से जूझ रही ग्रामीण महिलाएं सिर पर खाली मटका लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और शीघ्र जल समस्या के निराकरण की गुहार लगाई। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में जलापूर्ति की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। गांव की मुख्य पाइपलाइन केवल पीपरटोला तक विस्तारित है, लेकिन वह भी बीते कई माह से सूखी पड़ी है। नलों में पानी नहीं आने से लोगों को दूर दराज के जल स्रोतों से पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। गांव में पानी की समस्या के कारण युवाओं की शादी नहीं हो रही है। कोई पिता अपनी बेटी की शादी इस गांव में करने को तैयार नहीं है। पानी चाहिए, हमको पानी चाहिए। नल योजना बनाए हैं सर, तो पानी नहीं आ रहा है। नल में कुछ पानी नहीं, इससे नहीं आ रहा पानी। एक नल आया, उसके बाद कुछ पानी नहीं आ रहा है सर। जबकि अवैध कनेक्शन भी है, जबकि उन व्यक्तियों का कनेक्शन अलग से है। इसके बावजूद हमारे मेन पीपरटोला वाले कनेक्शन से लिए करके क्या जगह टूट गई है। ठेकेदार द्वारा भी बहुत लापरवाही है। ठेकेदार द्वारा सही ढंग से नल जल योजना का विस्तारीकरण, जिस जगह से आप पानी लाते हैं वहाँ कोई कुआं वगैरह नहीं है, बहता पानी लाते हैं। हैंडपंप नहीं है, सार्वजनिक कुआं है, सूख गया है, जनवरी फरवरी में सूख जाता है। तहसील मंडला, जिला मंडला से हम इतनी सारी जो झुंड जो आई है, ये फ्री ऑनलाइन क्लासेस पेपर फॉर द नेक्स्ट सेशन फ्रॉम होम विद दैनिक अवंतिका। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा नंबर है 7771090777।
प्रसिद्ध श्री चिंतामन गणेश मंदिर में चैत्र मास के प्रति बुधवार लगने वाली भगवान चिंतामन गणेश जी की यह दूसरी जत्रा बुधवार प्रारंभ हुई। मंदिर के पुजारी ने सुबह पट खोलने के बाद भगवान गणेश का पूजन अभिषेक किया और इसके बाद भगवान का विशेष श्रृंगार किया। मंदिर प्रबंध समिति ने दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए छाव और पेयजल की व्यवस्था की। पहली यात्रा में रंग पंचमी होने के कारण दर्शनार्थियों का आना जाना कम रहा है, बस बाकी हर यात्रा को यही चलेगा। और आज भी सुबह 4 बजे मंदिर के पट खोलने के बाद भगवान का अभिषेक पूजन श्रृंगार किया और 6 बजे आरती तक से यात्रा ऐसी चल रही है। आपको बता दें, यह मामला तब सामने आया था जब विदिशा के रहने वाले आदर्श विश्वकर्मा को किन्नरों द्वारा चलती ट्रेन में मारपीट के बाद ट्रेन से फेंक दिया गया था। आदर्श की हत्या के बाद विश्वकर्मा महापंचायत ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि किन्नरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और आदर्श की हत्या के आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द न्यायिक प्रक्रिया शुरू की जाए। किन्नरों द्वारा हत्या कर दी गई है, उस उपलक्ष्य में ज्ञापन दे रहे हैं। माननीय मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल द्वारा जिला न्यायाधीश सुसनेर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सुसनेर तहसील के सालरिया गो अभ्यासरण में अपने 61वें जन्म दिवस पर गौ माता का आशीर्वाद लेकर विशेष रूप से दिन की शुरुआत की। वे यहाँ आयोजित 1 वर्षीय वेद क्षणा महोत्सव के गो कथा समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गो पूजन कर तुला दान और कन्या पूजन किया। पशुपालन एवं डेयरी विभाग मंत्री लखन पटेल और कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री गौतम टेटवाल ने कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान यज्ञ हवन में आहुति दी और गौ माता को 6100 लड्डुओं का भोग अर्पित किया। इस दौरान भाजपा पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को भव्य पुष्पमाला पहनाकर सम्मानित भी किया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका संकल्प है कि जन्म दिवस का उत्साह हमेशा सालरिया गो अभ्यारण्य में ही मनाया जाए। उन्होंने आदर्श गांव बनाने की बात कही, जहां ना कोई झगड़ा हो और ना ही किसी को कोई कष्ट हो। स्वास्थ्य विभाग हो, पूरा हमारा आंगनबाड़ी का विकास के नए आयाम माननीय मुख्यमंत्री जी लिख रहे हैं। 23 विकास कार्यों के साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः आज के इस कार्यक्रम में सादर आग्रह है कि फ्री ऑनलाइन क्लासेस पेपर फॉर द नेक्स्ट सेशन फ्रॉम होम विद दैनिक अवंतिका। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा नंबर है 7771090777। सबसे सस्ता सबसे बड़ा अखबार 3 रुपए में 12 पृष्ठ, सब पे नजर सबकी खबर, दैनिक अवंतिका। उज्जैन से जुड़ो, अवंतिका पढ़ो। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका।